गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बोहर का वर्गीकरण। देखिए, आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दीर्घाकार आवर्त सारणी को कैसे विभाजित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है। इन ब्लॉक्स को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन ब्लॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनके उदाहरण व अभिलाक्षणिक गुण लिखो। सबसे पहले हम एस ब्लॉक तत्वों की परिभाषा देखते हैं। आवर्त सारणी में वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस कक्षक में क्रम से भरते हैं, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। देखिए, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरेगा उसको एस ब्लॉक तत्व कहेंगे। आवर्त सारणी में वर्ग 1 व 2 के तत्व एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों के लक्षण इस प्रकार हैं। नंबर 1, ये सभी अति क्रियाशील धातुएं हैं। नंबर 2, इनकी आयनन ऊर्जा के मान कम होते हैं। नंबर 3, ये तत्व सरलता से अपने बाह्य इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में बदल जाते हैं। नंबर 4, ये तत्व परबल अपचायक हैं। नंबर 5, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये तत्व अति क्रियाशील हैं, इसलिए प्रकृति में ये किसी दूसरे तत्व के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एस ब्लॉक तत्व क्रियाशील धातुएं हैं, आयनन ऊर्जा का मान कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर धनायन बनाते हैं, परबल अपचायक हैं और प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो परिभाषा देखिए, आवर्त सारणी में वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी कक्षक में क्रम से भरते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। जैसे वर्ग 13 से 18 तक के तत्व। इन तत्वों के लक्षण इस प्रकार हैं। ये तत्व प्राय अधातु हैं। इनके आयनन ऊर्जा के मान उच्च होते हैं। इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये तत्व आक्सीकारक होते हैं। ये तत्व परिवर्ती आक्सीकरण संख्याएं दिखाते हैं। देखिए, एस ब्लॉक के तत्व धातु हैं, पी ब्लॉक के तत्व
अधिकतर अधातु हैं। S ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। P ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। S ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है। P ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। S ब्लॉक के तत्व अपचायक होते हैं। P ब्लॉक के तत्व आक्सीकारक होते हैं। S ब्लॉक के तत्वों में एक ही ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है, जबकि P ब्लॉक के तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्याएं दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे D ब्लॉक तत्वों की। D ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, इनके प्रमुख गुण लिखिए। आवर्त सारणी के वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से एक पहली कक्षा, जो सबसे बाहर वाली कक्षा है, उससे एक पहले वाली कक्षा, इसको पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से एक पहली कक्षा के D कक्षक में क्रम से भरते हों, उन्हें D ब्लॉक तत्व कहते हैं। जैसे वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व। अब इन तत्वों के लक्षण किस प्रकार के होते हैं? नंबर 1, ये तत्व कठोर धातुएं हैं। S ब्लॉक के तत्व भी धातुएं होते हैं, लेकिन वे मुलायम सॉफ्ट धातुएं हैं। नंबर 2, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। S ब्लॉक की धातुओं के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। नंबर 3, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं दिखाते हैं, अर्थात इन तत्वों के पास एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है। नंबर 4, ये रंगीन आयन बनाते हैं। नंबर 5, ये धातुएं चुंबकीय गुण दिखाती हैं। नंबर 6, ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। देखिए, इस प्रकार के यौगिकों में धातुओं के क्रिस्टल जालक के मध्य उपस्थित खाली स्थानों में छोटे एटम्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि फंस जाते हैं। तो इस प्रकार के यौगिकों को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। ये धातुएं मिश्र धातुएं बनाती हैं। अब हम बात करेंगे कि F ब्लॉक के तत्व क्या हैं और इनके गुण क्या होते हैं। परिभाषा देखिए, आवर्त सारणी के वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से दो पहली कक्षा, देखिए एक बाह्यतम कक्षा, उससे पहले वाली कक्षा, उससे भी पहले वाली कक्षा, इसको एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। तो बाह्यतम कक्षा से दो पहली कक्षा के F कक्षक में क्रम से भरते हैं, जैसे लैंथेनॉइड्स तथा एक्टिनॉइड्स। आपको ज्ञात है कि कुछ तत्वों को आवर्त सारणी की मूल सारणी से नीचे अलग रखा गया है। इन तत्वों को लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड कहते हैं और ये F ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अब इनके गुण देखिए, ये सभी धातुएं हैं।
ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं दिखाते हैं, अर्थात एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्याएं इनमें देखने को मिलती हैं। ये अधिकतर रेडियोधर्मी गुण दिखाने वाली धातुएं हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति ज्ञात करने के क्या नियम हैं? हम कैसे बताएंगे कि कोई तत्व आवर्त सारणी में कहां रखा हुआ है? देखिए, इस भाग में हमें पढ़ना है कि किसी तत्व का ब्लॉक, उसका आवर्त और उसका वर्ग कौन सा है, ये कैसे पता करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। ब्लॉक की पहचान कैसे करेंगे, पहले मैं आपको ये बताता हूं। आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लीजिए। उस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में भरेगा, अर्थात S या P या D या F कक्षक, तो जिस कक्षक में भरेगा वह उस तत्व का ब्लॉक होगा। देखिए, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में भरता है तो उस तत्व का ब्लॉक S होगा, और यदि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में भरता है तो उसका ब्लॉक P होगा। तो देखिए, इस तरह से हमें ब्लॉक की पहचान करनी है। ब्लॉक की पहचान करने के बाद हम देखेंगे कि उस तत्व का आवर्त कौन सा है। तो इसके लिए आपको उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या का मान देखना होगा। सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या का मान ही उस तत्व का आवर्त होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वर्ग की पहचान कैसे की जाएगी। तो यहां आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, अन्यथा आप उलझ जाएंगे वर्ग की पहचान करने में। वर्ग की पहचान करते समय सबसे पहले आपको ब्लॉक का पता होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई तत्व S ब्लॉक का तत्व है, तो उसके Ns उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वह उस तत्व के वर्ग की संख्या होगा। देखिए, Ns उपकोष उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे अंतिम उपकोष होगा। अब हम बात करते हैं कि यदि तत्व P ब्लॉक का है तो उसका वर्ग कैसे पहचाना जाएगा। आपने तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है, तो आप उसके Ns तथा Np ये दोनों उपकोष सबसे आखिर में ही लिखे हुए होंगे। पहले Ns लिखा हुआ होगा, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर अंत में Np लिखा हुआ होगा, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप Ns तथा Np उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं उनकी संख्या में 10 जोड़ देंगे, तो वह उस तत्व का वर्ग होगा। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक तत्वों की।
यदि कोई तत्व डी ब्लॉक से संबंधित है तो उसके n-1d तथा ns इलेक्ट्रॉनों का योग उस तत्व का वर्ग होगा। देखिए बच्चों, जब आप उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो सबसे आखिर में ns उपकोष होगा और उससे पहले n-1d उपकोष होगा। तो आपको इन दोनों उपकोषों में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये ज्ञात करना है। तो इससे आपको उस तत्व के वर्ग का ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए, जो बातें हमने अभी सीखी हैं, जो नियम हमने पढ़े हैं, अब हम इनको एक एक उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण देखिए, तत्व A का परमाणु क्रमांक 11 है। आवर्त सारणी में इसका स्थान ज्ञात करो। ये हमारे पास प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s1। आपने देखा कि इस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में भरता है, इसलिए इसका ब्लॉक s ब्लॉक होगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या 3 दिखाई दे रही है। 3s1 में 3 सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या है, इसलिए इसका आवर्त भी 3 होगा, यानी ये तीसरे आवर्त का तत्व होगा। s ब्लॉक तथा तीसरे आवर्त का तत्व होगा। अब क्योंकि ये s ब्लॉक का तत्व है तो इसके ns कक्षक यानी जो सबसे अंत में है, ns कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका वर्ग 1 होगा। तो इस प्रकार वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, ये s ब्लॉक का तत्व होगा, तीसरे आवर्त का तत्व होगा और इसका वर्ग 1 होगा और ये तत्व सोडियम होता है। हम एक और उदाहरण से इन नियमों को समझेंगे। तत्व B का परमाणु क्रमांक 17 है। आवर्त सारणी में इसका स्थान ज्ञात करो। तो पहले की तरह आपने तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में भरने के कारण इसका ब्लॉक p होगा। अब आवर्त की बात करते हैं। सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, तो इसका अर्थ हुआ कि इसका आवर्त भी 3 होगा। अब देखिए, ये p ब्लॉक का तत्व है, तो इसके जो ns और np कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें आपको 10 जोड़ना है। देखिए, जो अंतिम ns इलेक्ट्रॉन है 3s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p5 में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉन हुए 7 और 7 इलेक्ट्रॉन्स में आपको 10 जोड़ देना है, तो इसका वर्ग 17 होगा। इस प्रकार वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, वह p ब्लॉक का तत्व है, तीसरे आवर्त का तत्व है और 17वें वर्ग का तत्व है।
और ये तत्व क्लोरीन होता है। अब हम अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तत्व C का परमाणु क्रमांक 21 है। आवर्त सारणी में इसका स्थान ज्ञात करो। देखिए बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों के स्थान को ज्ञात करते समय आपको सावधान रहना होगा। जब मैंने आपको इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने सिखाए थे तो मैंने आपको बताया था कि 4s उपकोष पहले भरेगा लेकिन लिखा अंत में जाएगा। 3D उपकोष अंत में भरेगा लेकिन इसको 4s से पहले लिखेंगे। तो यहां आपको ध्यान ये रखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरेगा। देखिए, आपको देखने में लगेगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन तो 4s2 में दिखाई दे रहा है। यही आपसे गलती हो जाएगी। आप ध्यान रखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में भरेगा वह ही उसका ब्लॉक होगा। अब क्योंकि यहां अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा है तो इसका ब्लॉक डी होगा। अब आवर्त के लिए सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या देखनी है जो कि हमें 4 दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसका आवर्त 4 होगा। अब हम बात करते हैं कि इनका ब्लॉक क्या होगा। देखिए, इसके ns उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ये अंत में है, सबसे अंत में 4s2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। n-1d इससे पहले वाला जो उपकोष है जिसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये वह है। तो इन दोनों में कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसका वर्ग 3 होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको बोहर का वर्गीकरण तथा आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान को ज्ञात करना, इसके बारे में समझाया। आप इनको अच्छे तरह से समझकर और इनका अभ्यास करेंगे जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए।